नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे गांधीयन टीचिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि जो आपका एग्जाम होता है उसमें गांधीयन टीचिंग को भी जो है वो मेंशन किया गया है। तो ऑब्वियस ही बात है कि एनटी के एग्जाम में गांधीयन टीचिंग के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पहले पूछे गए हैं तो आगे भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो गांधी जी के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन। तो महात्मा गांधी का जन्म जो था वो कब हुआ था बोलते हैं। देखो, महात्मा गांधी के जन्म की बात करें कि इनका जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनका जन्म 1869 में हुआ था। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को हम नॉन वायलेंस डे के रूप में भी जो है वो मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इनका जन्म जो था वो हुआ कहाँ पर था, तो इनका जन्म जो था वो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर तो आप सभी को पता है कि पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ महात्मा गांधी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले एग्जाम में कि गांधी जी का जो यंगेस्ट सन था वो कौन सा था। देखो, गांधी जी के बच्चों की बात करें तो गांधी जी के जो था वो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था हरिलाल गांधी, दूसरे का नाम था मनीलाल गांधी, तीसरे का नाम था रामदास गांधी और चौथे का नाम था देवदास गांधी। ये जो देवदास गांधी थे ये यंगेस्ट वन थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये तो गांधी जी के बच्चों का नाम था, पुत्रों का नाम था। इनकी वाइफ का क्या नाम था, तो कस्तूरबा गांधी उनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये आप यहाँ से इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं महात्मा गांधी बिलोंग टू विच कास्ट। तो महात्मा गांधी जो था वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे। महात्मा गांधी जो था वो गुजरात में पैदा हुए थे। ये बनिया कास्ट से जो था वो बिलोंग करते थे। ये एक बिजनेस कास्ट है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है कि बनिया कास्ट से ये संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं ऑन विच डे ऑफ वीक महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी। तो आपको बताया है कि 30 जनवरी को जो था वो महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि उस दिन डे कौन सा था, तो उस दिन फ्राइडे था। ऑप्शन सी जो है उसके आंसर शुक्रवार था उस दिन, फ्राइडे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जैक्टली बात करें तो 30 जनवरी 1948 को इनकी जो था वो गोली मारकर हत्या की गई थी। 78 ईयर्स के ये उस टाइम थे और बिरला हाउस में जो था वो इन्हें गोली मारी गई थी। दिल्ली में गोली मारी गई थी इन्हें और नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो पीटर ऑफ शिमला में है, यहाँ पर पंजाब का हाई कोर्ट पहले होता था, तो यहाँ पर भी जो था वो नाथूराम गोडसे का जो असैसिनेशन था वो उसकी सुनवाई यहाँ पर चली थी। ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बोलते हैं हु सेड दैट द रियल सीट ऑफ द टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। माइंड यहाँ पर होगा MIND। तो बोलते हैं ये किसने कहा था कि जो टेस्ट होता है वो जीभ से नहीं आता, वो माइंड से आता है। जो उसकी असली जगह है वो कहाँ पर है, माइंड में है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो अभी तो ऑप्शंस में दिया गया है महात्मा गांधी, तो आप इजीली टिक कर देंगे। परंतु जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो उस टाइम कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि किसने कहा था द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज़ नॉट द टंग बट द माइंड। ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बोलते हैं अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। बोलते हैं कि ये किसके द्वारा शब्द कहे गए थे कि पृथ्वी पर जो है, या तो फिर पृथ्वी जो है हमारी, वो सभी को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास काफ़ी कुछ है जो सभी को सेटिस्फाई कर सके, परंतु किसी के लालच को ये पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी पर जो है इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर एक चीज़ उपलब्ध है, परंतु उसके लालच को पूरा करने के लिए जो है वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी भी चीज़ का। जब इंसान का लालच बढ़ जाता है ना, तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बाय महात्मा गांधी। तो इनमें से बोलते हैं कि कौन सा स्थान था ऐसा जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने जो था वो कौशनी को जो था, कौशनी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा था। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। और
हिमाचल में स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और कौन से ईयर में इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जो था वो कहा गया था। जो हिमाचल की साइड है उसके बारे में पूछ रहा हूँ, कौन से ईयर में उसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। एक्चुअली में स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया नहीं, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है ना खजियार को, तो खजियार को कौन से ईयर में मिनी स्विट्जरलैंड जो था डिक्लेयर किया गया था। ये क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली कमेंट करके बताना है, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं गांधी गेव द कॉल टू रिजेक्ट ऑल फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो गांधी जी ने ये कहा था कि जितने भी फॉरेन के गुड्स हैं उनको आप त्याग दीजिए। ये कौन सी मूवमेंट के दौरान कहा गया था, ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो था वो उन्होंने कहा था। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान उन्होंने कहा था, परंतु ये खिलाफत आंदोलन हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ये सारी मूवमेंट भी जो था वो गांधी जी के द्वारा ही चलाई गई थी। ये जो खिलाफत आंदोलन था ये 1919 में चला था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन तो आप बहुत बार पढ़ते हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ था, ये 1920 से 1922 के बीच में जो था वो चला था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1930 का आंदोलन है। ये आपने तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। अच्छा, ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड महात्मा गांधी फॉर फर्स्ट टाइम एट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बोलते हैं, महात्मा गांधी को पहली बार कहाँ पर गिरफ्तार किया था। पहली बार महात्मा गांधी जो था वो अहमदाबाद में गिरफ्तार हुए थे, ऑप्शन बी सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल में अगर आप जानेंगे तो 1922 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में इनको जो था वो गिरफ्तार किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है ज़रूर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द बुक अनटू द लास्ट वॉज रिटन बाय। तो ये जो अनटू द लास्ट किताब थी ये जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। जॉन रस्किन ने ये किताब लिखी थी, अनटू द लास्ट किताब। 1860 के आसपास जो था वो इसकी पब्लिकेशन हुई थी, 1860 के आसपास। महात्मा गांधी जी जो था वो बड़े इन्फ्लुएंस थे इन किताबों से, बड़े प्रभावित थे इन किताबों से। आगे क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी कॉल्ड महात्मा बाय। तो महात्मा गांधी हम अक्सर कहते हैं ना, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी को बोलते हैं कि महात्मा किसने कहा था सबसे पहली बार। तो महात्मा का टाइटल जो था इन्हें दिया गया था किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है, इन्होंने महात्मा गांधी को जो था ये टाइटल दिया था। अगला क्वेश्चन तो और भी इम्पोर्टेंट है, बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी फेवरेट भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये वैष्णव जन जो था वो तेने कहिए ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये नरसिंह मेहता के द्वारा लिखी गई थी। कई जगह नरसिंह मेहता भी है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि ये मेहता एन मेहता नरसिंह सिंह मेहता से ने जो था वो वैष्णव जन तो तूने कहिए भजन लिखा था। ये इस भजन को महात्मा गांधी बहुत पसंद करते थे, तो फ्री टाइम में ये गाते रहते थे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी बिकेम प्रेसिडेंट। बोलते हैं महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में जो था वो प्रेसिडेंट बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 का जो सेशन था उसमें ये प्रेसिडेंट बने थे। बेलगाम कर्नाटक में जो था ये सेशन हुआ था। इस क्वेश्चन को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी आपको ये याद भी हो गया होगा। 1924 में महात्मा गांधी जी का ये बेलगाम सेशन था, जहाँ पर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड किया था, इसके ये अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है, बोलते हैं विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय गांधी जी। तो बोलते हैं गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अभी मैंने आपको बताया 1924 का बेलगाम सेशन था, तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच सत्याग्रह गांधी जी यूज्ड द लास्ट वेपन ऑफ हंगर स्ट्राइक। तो बोलते हैं किस सत्याग्रह में गांधी जी ने भूख हड़ताल के अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया था। तो भूख हड़ताल के अंतिम शस्त्र का प्रयोग गांधी जी के द्वारा जो था वो कौन सी मूवमेंट में किया गया था, ये अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक में किया गया था, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग हड़ताल में किया गया था। 142 का ऑप्शन ए सही आंसर है। अब ये जो अहमदाबाद जो मजदूर आंदोलन आप इसको कह सकते हैं, ये कब हुआ था, ये 1918 का आंदोलन है। कौन से ईयर का, 1918 का आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह कौन से ईयर में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जो था वो कौन से ईयर में हुआ था, ये 1918 में हुआ था। और खिलाफत तो आपने अभी पढ़ लिया कि कब हुआ था, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये चारों के चारों आपको ध्यान रखना है कि कब हुए थे। अगला बोलते हैं वेयर वर द
फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन इंडिया। तो बोलते हैं इंडिया में पहला सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन कहाँ पर हेल्ड हुआ था। तो ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था, ये इलाहाबाद में जो था वो हेल्ड हुआ था। ऑप्शन डी इलाहाबाद जो है वो सही आंसर है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विच नेम डिड गांधी जी गिव टू हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन। गांधी जी की एक स्कीम थी, गांधी जी ने अपनी शिक्षा की योजना को क्या नाम दिया था। गांधी जी की जो शिक्षा की योजना थी इसको इन्होंने वर्धा योजना कहा था। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन से ईयर में आई थी ये, 1937 में आई थी वर्धा योजना, 1937 जरूर ध्यान रखिए। ये एग्जाम में पूछी जाए वर्धा योजना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ की, तो इसको ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी कम अक्रॉस दी थ्री प्रिंसिपल ऑफ हिज आइडियोलॉजी। तो बोलते हैं गांधी जी ने अपनी विचारधारा के 3 सिद्धांतों को कहाँ से जो था, किसके संपर्क में आने से लिया था। गांधी जी ने ये जो अपने 3 विचार थे ये कहाँ से गांधी जी ने जो था वो इनके मन में आए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जॉन रस्किन की जो अनटू दिस लास्ट किताब थी, अभी हमने पढ़ा कि अनटू दिस लास्ट किताब किसकी थी, तो ये जॉन रस्किन की थी। और ये ध्यान रखना है कि इनके जो 3 सिद्धांत थे वो इन्होंने यहीं से लिए थे, इसी किताब से लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 146 क्वेश्चन, यहाँ पर बोलते हैं गांधी जी सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन। गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो किसके ऊपर आधारित था। अगर हम गांधी जी के सत्याग्रह की बात करें कि ये किसके ऊपर आधारित था, तो ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस के ऊपर आधारित था। सत्य और अहिंसा के ऊपर जो था ये पूरी तरह से आधारित होते थे। गांधी जी के जितने भी जो था वो सत्याग्रह होते थे। लास्ट में जाकर जब इन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अब तो आज़ादी मिलने वाली है, तब इन्होंने ये नारा भी दिया था कि डू और डाई, करो या मरो, या तो आप देश के लिए कुछ करो या फिर मरो। तब इन्होंने ये नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था ये नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि गांधी इरविन समझौता जो था वो कौन से ईयर में हुआ था। गांधी इरविन समझौता एक इम्पोर्टेंट समझौता है और गांधीयन टीचिंग में ये आता है, तो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, आपने पढ़ा होगा। और एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 23,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।